तो मिडिल ईस्ट से जो संकेत सामने आ रहे हैं वो दुनिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है उसकी चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है, क्योंकि ईरान पर हमले का प्लान तैयार हो चुका है। इन सब के बीच इजराइल ने ईरान पर बड़ा साइबर अटैक किया है और सिर्फ इतना ही नहीं, लेबनान पर भी लगातार हमले जारी हैं। मतलब यह कि इजराइल अपनी रणनीति की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, बेरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक सामने आई है। एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत हो गई है। इजरायली हमले में बेरूत में भारी तबाही मची है। इजराइल के संभावित हमले से ईरान डर गया है। ईरान को एटमी प्लांट पर हमले का डर है। मिडिल ईस्ट के देशों के संपर्क में इस वक्त ईरान है। इजराइल के संभावित हमले पर जानकारी ले रहा है। इजराइल को अमेरिका रोके, ये ईरान चाहता है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमले से पहले ही एक बड़ा डर का माहौल बन गया है ईरान के अंदर। इजराइल के संभावित हमले से ईरान डर गया है। ईरान को एटमी प्लांट पर हमले का डर है। मिडिल ईस्ट के देशों के संपर्क में है ईरान। इजराइल के संभावित हमले पर ले रहा है पूरी जानकारी। इजराइल को अमेरिका रोके, ये ईरान चाहता है, क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है इजराइल का ईरान पर। और ये जानकारी सामने आ रही कि इजराइल की तरफ से ईरान पर कहां पर अटैक करना है, इसको लेकर टारगेट्स भी लॉक किए जा चुके हैं। तो हमले से पहले ही डरा हुआ है ईरान। खबर क्या है यह आप जान लीजिए। इजराइल के संभावित हमले से ईरान घबरा गया है। हमला कितना बड़ा होगा यह जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। मिडिल ईस्ट के देशों से जानने की कोशिश में इस वक्त ईरान जुटा हुआ है। अब डर किस बात का है यह आप जान लीजिए। खबर क्या है यह आप जानते हैं। अब डर क्या है, ईरान पर बहुत बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया जाएगा, ये पूरी संभावना है और कभी भी हमला हो सकता है। एटमी ठिकानों पर हमला करेगा इजराइल और इसके संकेत भी मिल रहे हैं। ईरान के तेल डिपो पर हमला करेगा इजराइल, इसके भी साफ संकेत हैं। ईरान के बड़े शहरों में हमला होगा। तो ये जो ईरान को डर है इस बात का, और यही वजह है कि अमेरिका से गुहार है। अमेरिका से क्या गुहार लगा रहा है ईरान? हमलों पर अमेरिका इजराइल से बात करे तुरंत। एटमी ठिकाने, तेल डिपो पर हमला ना करे, इसके लिए राजी कर ले अमेरिका इजराइल को। साथ ही यूएई, बहरीन, कतर ने भी अमेरिका से बात कर ली है। अमेरिका क्या कर रहा है यह आप जान लीजिए। इजराइल से हमलों पर बात कर रहा है अमेरिका। ईरानी हमले का कैसे जवाब दिया जाएगा, चर्चा जारी है। बाइडेन भी नहीं चाहते कि एटमी और तेल डिपो पर हमला हो, निशाना बनाया जाए। अब सबकी चिंता क्यों बढ़ गई है यह आपके लिए जानना जरूरी है। ईरान दुनिया में बड़ा तेल उत्पादक है। तेल डिपो पर हमले से बड़ा संकट आ जाएगा। तेल डिपो नष्ट होने से दुनिया के देश प्रभावित होंगे। पूरे दुनिया भर में यह एक बहुत बड़ा खतरा है जो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 51 साल पहले यौम एम किपुर पर इजराइल और अरब देशों की जंग शुरू हुई और इस साल यौम किपुर पर इजराइल ईरान पर हमले का फाइनल फैसला ले चुका है। इजरायली कैबिनेट ने एकमत से ईरान पर हमलों के लिए मतदान कर दिया है। खबर यह भी है कि इजराइल के इन हमलों को अमेरिका का समर्थन मिल चुका है। इजराइल और अमेरिका के बीच के सीक्रेट समझौता भी हुआ है। इजराइल फ्रंट पर रहकर ईरान पर हमला करेगा और अमेरिका ईरान में गृहयुद्ध की आग में किस तरह से भड़काने वाला है यह आप जानिए। ईरान के अंदर इस वक्त दो फ्रंट्स वॉर की पूरी तैयारी है। देखिए कैसे इजराइल और अमेरिका ईरान के 4 खंड करने वाले हैं। ये रिपोर्ट आपके सामने। इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान, क्योंकि ईरान की वजह से ही इजराइल को 7 फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। इजराइल को लेबनान, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन और ईरान से जंग लड़नी पड़ रही है।
इन सब की शक्ति का केंद्र तेहरान है और अगर तेहरान को खत्म कर दिया गया तो इजराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। इसीलिए इजराइल ईरान पर हमले करने की रणनीति पर फाइनल मुहर लगा चुका है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्सी ईरान के हाथ पैर हैं, अब इन्हें काटने के बजाय सिर कलम करना निश्चित हो चुका है। This is a country that spreads terror all over the world. And the biggest threat is that this country, which is the biggest producer of terror worldwide, will be able to acquire the most deadly weapon known to man, nuclear weapon. इजराइल में ईरान पर हमले का प्लान तैयार हो चुका है। बीते 24 घंटे में तेहरान में हुई गतिविधियों से बहुत जल्द ईरान पर हमले के संकेत मिल रहे हैं। दस अक्टूबर की देर रात इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में ईरान पर हमलों के मुद्दे पर वोटिंग हुई। पूरी कैबिनेट ने ईरान पर हमले का समर्थन किया है। इस बैठक को ईरान पर हमले से पहले अंतिम बैठक कहा गया है। संकेत साफ है कि इजरायल के प्लान में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सबसे विनाशक संकेत दिया है। गैलेंट ने कहा है कि स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, सही समय आ चुका है। इस बयान का मतलब माना जा रहा है कि इजरायल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले करने वाला है। इजरायल के टारगेट पर ईरान के परमाणु संयंत्रों में सबसे पहले फार्दो है। ये ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। 2009 से ऑपरेशनल है। ये चट्टानों के नीचे बना है। इसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर है। इसी तरह अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन होता है, जबकि नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, जो 2004 से ऑपरेशनल है। ये एक अंडरग्राउंड प्लांट है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर चीन के सहयोग से बना है। इसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इजरायल यहां भी हमला कर सकता है। आगे बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो रूस के सहयोग से बना है। 2010 से ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2072 किलोमीटर है। इसके साथ साथ इजरायल ईरान के तेल ठिकानों पर भी विस्फोट करने की तैयारी में है, ताकि ईरानी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट किया जा सके। ईरान की 7 बड़ी रिफाइनरी इजरायल के टारगेट पर हैं, जिसमें पहले नंबर पर है अबादान रिफाइनरी, दूसरे नंबर पर है इस्फहान रिफाइनरी, तीसरे नंबर पर है अराक रिफाइनरी, चौथे नंबर पर है बंदर अब्बास रिफाइनरी, 5वें नंबर पर है तेहरान रिफाइनरी, 6ठे नंबर पर है अरबांद रिफाइनरी और 7वें नंबर पर है लावन आइलैंड रिफाइनरी। इजरायल के इस प्लान से पूरे अरब में खलबली मच गई है, क्योंकि ईरानी परमाणु संयंत्रों और तेल ठिकानों पर हमले का मतलब पूरे अरब में जंग फैलना होगा और इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल के दामों में भी आग लगनी तय है।
अरब के कई देशों ने अमेरिका से अपील की है कि इजराइल को इस तरह के हमले करने से रोका जाए, लेकिन इजराइल के इस प्लान में अमेरिका भी शामिल है और प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है। प्रॉक्सी का सिर काटने के प्लान में अमेरिका ने ईरान के टुकड़े टुकड़े करने का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। ईरान की 50% आबादी गैर पर्शियन है। ईरान के 4 सीमाई क्षेत्रों में तेहरान के खिलाफ विद्रोह होता रहता है। बाइडेन इन इलाकों में गृह युद्ध भड़काने की तैयारी में है। ईरान के इन अशांत रहने वाले इलाकों में आसानी से गृह युद्ध भड़काया जा सकता है। देखिए ईरान के ये 4 सीमाई इलाके कौन कौन से हैं। खबर है कि इजराइल की प्लानिंग ईरान को 4 हिस्से में बांटने की है। आपको बताते हैं कि वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं और वहां के लोग क्यों ईरान के खिलाफ हैं। इजराइल का बड़ा प्लान टुकड़े टुकड़े होगा ईरान। खुजेस्तान, सबसे बड़ी बात यह कि अरबी भाषा बोलने वाले यहाँ पर हैं, अल्पसंख्यक हैं, सरकारी योजनाओं में भेदभाव उनके साथ होता है, ये वो आरोप लगाते रहे हैं। अलग स्वायत्त क्षेत्र की मांग उनकी रही है। इसके बाद कुर्दिस्तान, कुर्द ईरान की जंग बहुत पुरानी है। ईरान की आबादी का 10% हिस्सा है कुर्द का। सुन्नी मुस्लिम है, अल्पसंख्यक हैं और सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक है ये क्षेत्र। कुर्दों के सशस्त्र गुट सक्रिय हैं ईरान की सरकार के खिलाफ। इसके बाद अगला क्षेत्र है ईरानी अजरबैजानी। ईरान की आबादी का 16% हिस्सा अजीरी तुर्क है। सांस्कृतिक और भाषाई तौर पर अजरबैजानी टर्किश हैं, यानी अलग पहचान रखते हैं ईरान से। ईरान ने युद्ध में आर्मेनिया का साथ दिया। इसकी वजह से अज़ेरी क्षेत्र में तेहरान के खिलाफ विद्रोह है। इसके बाद सिस्तान बलोचिस्तान का क्षेत्र, बलोचिस्तानी पहचान का सुन्नी समुदाय बलोच की एक अलग राष्ट्र की मांग करता रहा है। ईरान के खिलाफ इनका सशस्त्र विद्रोह चलता रहा है, अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान से भी अलग होना चाहते हैं और ईरान से भी अलग होकर अपना एक बलूचिस्तान का इलाका बनाना चाहते हैं। तो ये एक इलाका है जंग के बीच, लेकिन ईरान में बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर भी साइबर हमला संभव है। ईरानी कोर्ट, सरकारी विभाग पर साइबर अटैक हो सकता है। ईरानी साइबर स्पेस के पूर्व सचिव का ये बयान है कि ये सब किया जा सकता है। साइबर हमले में चुरा ली गई हैं जानकारियां, ये कहा गया है कि इस तरह का हमला किया गया है जिसके बाद अहम जानकारियां चुरा ली गई हैं। ईरानी कोर्ट की जानकारी जुटा ली गई है। ईरानी साइबर स्पेस के पूर्व सचिव ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत अहम जानकारियां जुटाई गई हैं। इस बहुत बड़ी खबर से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों के बारे में आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ईरान में ये साइबर अटैक कहां हुआ है। इस साइबर हमले की जद में ईरानी कोर्ट है, कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यूक्लियर ठिकाने आए हैं, जिनसे बड़ा सवाल उठा है कि क्या हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये, संदेश वाला हमला चाहता है इजराइल, यानी इजराइल चाहता है कि दुनिया को एक बड़ा संदेश मिले। इस तरह का हमला इजराइल करे ईरान पर। पूरी तैयारी के बाद ईरान पर होगा ये हमला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के सामने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी चुनौती है, लेकिन ईरानी एटमी ठिकाने पर तैनात है S-300, SA-22 डिफेंस सिस्टम और ये एक बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए। लेकिन इजराइल पूरी प्लानिंग के साथ एक बड़ा हमला करना चाहता है जो पूरी दुनिया में ईरान के लिए एक सबक हो। ईरान ने दरअसल रूस से लिए हैं ये एयर डिफेंस सिस्टम। 100 मील की दूरी से लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने में सक्षम है ये एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान के पास खोर्दाद और बावर 373 डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। हमले के 12 दिन बाद भी ईरान पर हमला अभी तक नहीं हो पाया है, वो इसी वजह से क्योंकि बड़ी प्लानिंग की जा रही है। लेबनान के साथ 3 देशों में एक साथ महाविनाश शुरू हो गया है। इजराइल लेबनान के साथ साथ सीरिया और गाजा में विध्वंसक हमले कर रहा है। आईडीएफ न सिर्फ बमबारी कर रही है बल्कि इन तीनों मोर्चों पर जमीन को कब्जा रही है। इन तीनों जगहों पर इजराइल जहां जमीनी कब्जा कर रहा है, वहीं बफर जोन बनाने का प्लान भी है। सवाल यही है कि आखिर बफर वॉल बनाकर इजरायली सेना क्या करना चाह रही है।
लेबनान के साथ साथ गाजा और सीरिया में इजरायल की बमबारी खतरनाक रूप ले चुकी है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से लेबनान, सीरिया और गाजा एक साथ दहल रहे हैं। इन तीनों देशों में इजरायल बफर वॉल बनाने जा रहा है। यही वजह है कि इन तीनों मुल्कों में कयामत की बरसात हो रही है। इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में अब जो हमले कर रही है वो ऑपरेशन बफर वॉल के तहत कर रही है। इजरायल ने ऑपरेशन बफर वॉल क्यों शुरू किया? बफर वॉल अभियान है क्या? हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले विनाश का वो भयावह दृश्य देखिए जिसके तहत इजरायल लेबनान के भूभाग को बुरी तरह से जला रहा है। इजरायल ने 24 घंटे में लेबनान के अंदर 2 बड़े और विध्वंसक हमले किए। पहला हमला सेंट्रल बेरूत में हुआ तो दूसरा बेका वैली में। सेंट्रल बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक में 22 की मौत हो गई, 117 लोग घायल हो गए। इजरायल के टारगेट पर हिजबुल्लाह का कमांडर वाकिफ सफा था। वाकिफ सफा नसरुल्लाह की बहन का पति है। वो हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री माना जाता है। हालांकि इजरायल वाकिफ सफा को खत्म नहीं कर पाया। हमले में वो बाल बाल बच गया। वाकिफ सफा इसलिए बाल बाल बच गया क्योंकि इजरायल के हमले से ठीक पहले उसी जगह पर मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया। मोसाद एजेंट की गिरफ्तारी के बाद वाकिफ सफा न सिर्फ चौकन्ना हो गया बल्कि हमले से ठीक पहले वहां से निकल गया और इस तरह वो बच गया। इजरायल ने दूसरा बड़ा हमला लेबनान के बेका और ड्रूस में किया। आईडीएफ को जानकारी मिली थी कि यहां पर हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर नईम छिपा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद इजरायल ने कई एयर स्ट्राइक की। बमबारी में हिजबुल्लाह का कमांडर नईम मारा गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के 9 और लड़ाके खत्म हो गए। लेबनान के ड्रूस में इजरायल ने जिस जगह पर हिजबुल्लाह कमांडर नईम की कब्र खोदी वहां टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी पहुंचे। इजरायल का ये मानना है कि कई हिजबुल्लाह के कमांडर्स, कई ऐसे लोग जो हैं वो ड्रूज पॉपुलेशन में आकर मिल गए हैं और इसी वजह से वो इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। कहा यह गया है कि हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर नईम को छुपाने की कोशिश की गई और वो इन घरों में आकर छुपा था, जिसकी वजह से इजरायल ने इसको टारगेट किया। और मैं अगर आपको दिखाऊं कि जो इम्पैक्ट है वो इस टारगेट का वो बहुत बड़ा है। अगर आप देखें ये पूरा इलाका जो है इस समय बर्बाद हो चुका है। इधर अगर निशांत मेरे साथ हैं, निशांत अगर दिखाएं कि कैसी बर्बादी इस समय हुई है। बेका वैली में इस वक्त भयावह हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहां पर इजरायली सेना बफर जोन बनाने की तैयारी कर रही है। इजरायल को ईरान ने दी है बड़ी वार्निंग। एटमी ठिकानों पर हमले को लेकर यह वार्निंग दी गई है। एटमी ठिकानों पर हमले की ना सोचे इजरायल, कहा जा रहा है। नई सैन्य रणनीति पर सोचेगा ईरान। अयातुल्लाह खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इजरायल ऐसा सोचे भी नहीं। मिडिल ईस्ट में इजरायल वर्सेस ईरान होने वाला है क्या? ईरान ने क्या कहा है? दरअसल एटमी ठिकानों पर हमला न करे इजरायल, हमले के बारे में ईरान सोचे भी नहीं।
बड़ी धमकी है ये, जिसमें कहा गया कि परमाणु ठिकानों पर हमले ठीक नहीं होंगे। ईरान कुछ भी करने के लिए आजाद है। ईरान सैन्य रणनीति पर विचार करेगा। सैन्य रणनीति के अलावा कोई विकल्प नहीं है ईरान के पास। ये दरअसल किसका बयान है, ये भी बहुत अहमियत रखता है। खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार हैं कमाल खर्राजी, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। और इसके बाद सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि इजराइल ईरान में सीधी जंग तय है क्या? इजराइल ईरान जंग की चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी क्या? ईरान ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसके जरिए ईरान बैकफुट पर रहकर इजराइल को तबाह करने का ख्वाब देख रहा है। इसके लिए प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट करके इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले की प्लानिंग है। अब अमेरिका युद्ध में उतर सकता है और इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू कर सकता है जिससे न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा होगी बल्कि ईरान के विध्वंसक मंसूबे भी रौंदे जा सकेंगे। अब शुरू होगा इजराइल का ऑपरेशन ऑक्टोपस। क्योंकि अभी तक इजराइल सिर्फ 3 दुश्मन मानकर चल रहा था, जिसमें हमास, हिजबुल्ला और ईरान थे। हमास और हिजबुल्ला का दमन करीब करीब इजराइल ने कर दिया है, लेकिन ईरान बाकी है, जिस पर हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है। लेकिन सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उसके प्रॉक्सी संगठन तबाही मचाने को तैयार हैं। जिन्होंने 8 तरफ से इजराइल की घेराबंदी कर ली है। इसलिए इजराइल 8 फ्रंट पर भीषण युद्ध की तैयारी कर चुका है। एक एक करके ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा करेगा। क्योंकि गाजा फ्रंट से हमास फिर एक्टिव हो गया है। उसके 40,000 लड़ाके बदला लेने के लिए बेचैन हैं। लेबनान फ्रंट से हिजबुल्ला के 1 लाख लड़ाके उत्तरी बॉर्डर पर घुसपैठ के लिए तैयार हैं। वेस्ट बैंक फ्रंट से जेनिन ब्रिगेड के 5,000 से ज्यादा लड़ाके एक्टिव हैं, जबकि सीरिया फ्रंट से जेनबिया और फातमिया ब्रिगेड के 30,000 लड़ाके हिजबुल्ला की मदद करने लेबनान पहुंच रहे हैं। इसी तरह इराक से कताइब हिजबुल्ला और हरकत अल नुजबा के 70,000 लड़ाके हमले की तैयारी में हैं, जबकि बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड ईरानी प्रॉक्सी के 6,000 लड़ाके तैयार हैं। जबकि IRGC अपनी 1.5 लाख फोर्स के साथ ईरानी प्रॉक्सी की मदद का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा यमन में मौजूद हूती के 30,000 लड़ाके लाल सागर के अलावा इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। ईरानी प्रॉक्सी गुटों ने एकजुट होकर इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट बनाया है और IRGC उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है। यानी इजराइल के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। ईरान के इशारे पर ईरानी प्रॉक्सी अब पश्चिमी देशों को टारगेट करेंगे। ऐलान किया है अगर इजराइल हमले नहीं रोकता है तो पूरी दुनिया का व्यापार तहस नहस कर देंगे। और इसकी शुरुआत हूती ने कर दी है। लाल सागर में वो पश्चिमी देशों के जहाजों को टारगेट कर रहा है। दूसरी तरफ कताइब हिजबुल्ला ने धमकी दी है, हम एनर्जी वॉर शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान या इराक के तेल संयंत्र पर हमला हुआ तो दुनिया हर दिन 12 मिलियन बैरल तेल की कमी का सामना करेगी।